बारे में। एक ऐसा पोर्शन है इकोनॉमिक्स का जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगर मैं तुम लोगों से खुद बताऊं तो इकोनॉमिक्स को हम लोग बहुत सारे ब्रांचेस में तोड़ते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। हालांकि 11-12 में हमको ऐसा ही लगता है ना कि एक ही सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और दैट्स इट, फुल स्टॉप। ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स के अपने बहुत सारे ब्रांचेस हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, ऐसे करके इकोनॉमिक्स के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। उनमें से एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्रांच है, बहुत ही रियल लाइफ से नाता रखने वाला ब्रांच है, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो हम लोग जो पढ़ने वाले ह्यूमन डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये बहुत मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग तुमको ये चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट में जाएं और हम बहुत मतलब हम इंडिया के कुछ ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन इकोनॉमिस्ट लोगों का ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है इस फील्ड के अंदर, वी विल सी दैट। बट सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में दो शब्द बहुत क्लियर होना चाहिए, और मैंने ये बहुत बार क्लियर भी किया। आई गेस मैंने कि इसको क्लास 11 में भी तुम लोगों को क्लियर किया था कि इन दोनों के बीच में कितना फ़र्क होता है। दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, दोनों शब्द में फ़र्क है। पहले के इकोनॉमिस्ट लोग ग्रोथ जैसा वर्ड, ग्रोथ का जो डेफिनेशन है उसी पे मेन फोकस क्या करते थे। डेवलपमेंट नाम का मतलब दिमाग में ग्रोथ और डेवलपमेंट को लोग इक्वल समझते थे। मतलब ऐसा है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को लोग इक्वल समझते थे पहले के टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी और इवॉल्व होता गया, ये समझ में आया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक बात नहीं है। और ये डिफरेंस को क्लियर करने में इंडिया के इकोनॉमिस्ट का बहुत बड़ा हाथ रहा है, खास करके बंगाल के इकोनॉमिस्ट, हम उनका बात भी करेंगे। सो बिफोर वी गो ऑन देयर, हम लोग समझते हैं थोड़ा सा 2 मिनट लेकर कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में आखिर फ़र्क क्या है। हम कुछ ऐसे बोलते हैं, ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में, जस्ट अगर मैं ब्रीफ में बताना चाहूँ तो हम लोग कुछ ऐसे कहते हैं कि देखो, ग्रोथ का मतलब है कि अगर आपके देश का जीडीपी बढ़ रहा है, अगर आपके देश का जीडीपी एनहांस हो रहा है, बेटर हो रहा है, कहने का मतलब है कि अगर आपका देश में जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है। हम लोग पूरा नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ के आए हैं, उसमें हम पढ़े हैं कि जीडीपी के बढ़ने का मतलब है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि अगर देश में जीडीपी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से अगर हम लोग देख पाएँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो रहे हैं, तो फिर उन लोगों का इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। है ना कि हम लोग ऐसे एक चेन समझते हैं कि जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी के बढ़ने की वजह से लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड होंगे, लोग ज़्यादा कमाएंगे तो उनका डेली जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बेहतर होगा। यही हमारा अंडरस्टैंडिंग है। इसमें कोई गलत नहीं है, ये सोच बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे 2 बात पे फोकस करना, वैसे और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 2 बात पे बोल रहा है कि हो भी सकता है कि इनकम इंक्रीमेंट के वजह से डेवलपमेंट ना हो। वाई इनकम माइट नॉट लीड टू डेवलपमेंट। इनकम में जो इंक्रीज हो रहा है वो डेवलपमेंट में इंक्रीज करे, ऐसा नहीं भी हो सकता है। मतलब आप जो चीख चीख कर कह रहे हो कि देश का जब जीडीपी बढ़ेगा तो बढ़ने के वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो जाएगा, लोग ज़्यादा कमाएंगे, लोग ज़्यादा बेहतर जिएंगे, ऐसा नहीं भी हो सकता। मतलब सोच रहे हो वो ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये कैसे है? क्योंकि आप बोल रहे हो कि जब जीडीपी बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे होंगे, लोग ज़्यादा कमा रहे होंगे, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो रहा होगा। अंडरस्टूड। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जीडीपी जो बढ़ रहा है उसमें मेजॉरिटी उन लोगों का योगदान है जो लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ हायर क्लासेस में आते हैं। कहने का मतलब ज़रा समझो, इसको मैं ऐसे समझाने का कोशिश करती हूँ। जीडीपी ऑलरेडी मैं समझाई हूँ इसको, लेकिन फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में बोल रही हूँ कि ग्रोथ के लिए हम लोग जीडीपी का यूज़ करते हैं। जीडीपी को देखकर हम लोग बोलते हैं कि ग्रोथ हो रहा है, नेशनल इनकम को देखकर बोलते हैं ग्रोथ हो रहा है, हालांकि दोनों रिलेटेड हैं। पर कैपिटा इनकम को देखकर बोलते हैं कि ग्रोथ हो रहा है। पर कैपिटा इनकम वगैरह क्या है, हम लोग नेशनल इनकम वाले चैप्टर में देख चुके हैं। यानी हम कहते हैं कि अगर देश का जीडीपी बढ़ रहा है, या फिर देश का नेशनल इनकम बढ़ रहा है, या देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो हम कह देते हैं कि भैया इसका मतलब है कि देश में ग्रोथ हो रहा है। दिमाग में सेट करो ये बात।
ग्रोथ का सिंपल मतलब है कि अगर देश का जीडीपी बढ़ रहा है, देश का नेशनल इनकम बढ़ रहा है, देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि ग्रोथ हो रहा है देश का। बट ये ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता है। कैसे? इमेजिन करो, पर कैपिटा इनकम का एग्जाम्पल लेना आसान है। इमेजिन करो 2 लोग हैं और एक बंदा कमा रहा है 50 और एक बंदा कमा रहा है 50, तो दोनों का टोटल इनकम कितना हो गया? 100। और उसका एवरेज ले, पर कैपिटा इनकम एवरेज में बात करता है कि ऑन एन एवरेज हर बंदा कितना कमा रहा है, तो दोनों लोग मिलकर 100 कमा रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज हर बंदा 50 कमा रहा है, जो कि बिल्कुल सही बात है। ये वाला बंदा भी 50 कमा रहा है, ये वाला बंदा भी 50 कमा रहा है, और उन लोगों का एवरेज जब निकाला मैंने दोनों को ऐड करके, और 2 लोग थे इसलिए 2 से डिवाइड करके, तो 50 ही आया। अब तुम बोल रहे हो कि ग्रोथ हो गया, ग्रोथ हो गया, और तुमने मेरे सामने क्या आंकड़ा पेश किया? तुमने मेरे सामने आंकड़ा पेश किया, ये तो ऐसे ही था, तुमने मेरे सामने आंकड़ा पेश किया कि देखिए मेरा इनकम अब 200 होता है। समझो इस बात को, मैं इसको समझाने का कोशिश कर रही हूँ। 50 + 50 100 था, 100/2 50। तुमने बोला ग्रोथ हो गया, मैंने बोला कैसे? तुमने बोला कि देखिए अब हमारा देश का कमाई 200 होता है, यानी अब 2 लोग मिलकर 200 कमाते हैं, यानी हर बंदा 100 कमाता है, तो देखिए हमारे देश का ग्रोथ हुआ ना। लेकिन जस्ट बिकॉज तुम्हारे देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है, जस्ट बिकॉज तुम्हारे देश का कमाई बढ़ गया है, क्या हम गारंटी से बोल सकते हैं कि तुम्हारे देश का हर नागरिक पहले से बेहतर सिचुएशन में है? नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देखो 200 लाने के लिए तो हम तो ऐसा भी कर सकते थे कि इसका इनकम 50 का 50 रह गया, जबकि इसका इनकम 150 हो गया। इसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली, इसके पास ज़्यादा सिचुएशंस बेहतर थे, इसके पास ज़्यादा पैसा था, रिसोर्सेज था, ये बेहतर और कमा पाया, और 50 + 150 200 हुआ, और 200 का एवरेज 100 हुआ। तो तुम तो चीख कर कह रहे हो कि देखो पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है, यानी कि मेरे देश का ग्रोथ हुआ है, यस यस यस, हर बंदा बेटर हो गया है। बट ऐसा नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम ऑन एन एवरेज बात करता है, इंडिविजुअली एक बंदा क्या कर रहा है या क्या कमा रहा है उसका बात तो नहीं करता है। यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब ये जो आप दिमाग में ख्याली पुलाव पका रहे हो कि इनकम बढ़ेगा, इनकम जो बढ़ गया है, पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है, तो हर देश का हर नागरिक पहले से बेहतर है, डेवलपमेंट हुआ है देश में। नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक अनइवन टाइप का कंपटीशन भी हो सकता है, जहाँ पे ये बंदा के पास रिसोर्सेज नहीं है, ये पहले से पिछड़ता जा रहा है, और ये बंदा ग्रो करता जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी। देश में इनइक्वालिटी भी एग्जिस्ट कर सकता है, भेदभाव, इनकम, अमीर लोग और अमीर बन रहे हैं, गरीब और गरीब बन रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये स्टेटमेंट नहीं समझ पाते हैं कि दीदी अमीर और अमीर बन रहे हैं, समझ में तो आता है, ठीक है, ज़्यादा रिसोर्सेज उनके पास है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, वो और अमीर बन रहे हैं। गरीब और गरीब बन रहे हैं, इसको सिचुएशन को समझने के लिए इसको ऐसे इमेजिन करो कि तुम्हारा सैलरी 10 साल से वहीं स्टक है, तुम्हारा सैलरी 10 साल से वहीं स्टक है, और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का ब्रेन लगाओगे तुम जानते हो कि महंगाई एक ऐसा चीज़ है जो लगातार चलता रहता है। अगर तुम आज से 10 साल पहले भी 20,000 कमा रहे थे और आज भी 20,000 कमा रहे हो, आज कमाए हुए 20,000 का उतना औकात नहीं है, तो टेक्निकली तो तुम्हारा औकात सेंस में औकात घटा है। औकात के बाद में यानी परचेजिंग पावर के हिसाब से बात करें तो औकात कम हो गया है, परचेजिंग पावर कम हो गया है, तो तुम और गरीब बन गए हो, क्योंकि तुम 20,000 से अब उतनी सामानों को नहीं अफोर्ड कर सकते जितना तुम 10 साल पहले अफोर्ड कर सकते थे। उस सेंस में देखा जाए तो तुम देखोगे कि अमीर और गरीब का फासला बढ़ रहा है। अमीर अपने पैसे को डबल ट्रिपल कर पा रहा है और वो उस महंगाई के जाल से बाहर निकल पा रहा है, लेकिन जो गरीब है वो अपने इनकम को डबल ट्रिपल नहीं कर पा रहा है और महंगाई के जाल में फंसकर उसका इनकम, उसका परचेजिंग पावर घटता चला जा रहा है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि क्यों ऐसा सोचते हैं लोग कि जब इनकम इंक्रीज होता है तो इसके वजह से डेवलपमेंट ही होगा। नहीं भी हो सकता है अगर देश में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है। और यहाँ बोलते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इनकम इंक्रीज होने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अमीर होगे तभी वो चीज़ें हो पाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम अभी बात करेंगे। कहने का मतलब क्या है ज़रा समझो। अगर तुम चीख चीख कर सिर्फ इतना कहते हो कि मेरे देश का ग्रोथ हो रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे देश का जीडीपी बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे देश का नेशनल इनकम बढ़ रहा है। मैंने बोला ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम कि ये सब बढ़ेगा तो तुम्हारे देश का ग्रोथ होगा? तुम्हारा आंसर है क्योंकि दीदी
जीडीपी वगैरह बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा, लोग ज़्यादा कमा पाएंगे, ज़्यादा खर्च कर पाएंगे, ज़्यादा बेटर घर घराने में रहेंगे, ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैंने बोला ठीक है, मतलब तुम एक इंसान के डेवलपमेंट को पैसे से नाप रहे हो कि कितना पैसा वो अपने पास रखता है, सही बात है। लेकिन दो इकोनॉमिस्ट जिनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, जिनका नाम है डॉक्टर महबूब उल हक, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, और डॉक्टर अमर्त्य सेन, हमारे भारतीय इकोनॉमिस्ट, नोबेल लॉरिएट हैं ये। डॉक्टर महबूब उल हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन, उन्होंने एक स्ट्राइकिंग लाइन दिया, मतलब उनका एग्जैक्टली उनका लाइन है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका थॉट प्रोसेस क्या था वो ये लाइन बहुत अच्छे से बता पाता है कि पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ नेशंस। असली जो देश का अमीरी है ना, वो उसके जनता से आता है। देश कितना अमीर है और कितना गरीब है वो इससे नहीं आता कि देश के पास कितना खजाना मौजूद है। जो अंग्रेज़ लोग जगह जगह पे, मैंने बताया भी था तुम लोगों को, जगह जगह पे अंग्रेज़ जाकर के अपने कॉलोनी स्थापित कर रहे थे, क्योंकि उनका थिंकिंग क्या था कि जितना हम वेल्थ बटोरेंगे हम उतना अमीर बनेंगे, यही थिंकिंग था। लेकिन अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक, उनका थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं था। उन्होंने बोला कि असली देश के जो संपत्ति होते हैं वो लोग होते हैं, लोगों का तरक्की होना चाहिए, और सिर्फ पैसों के सेंस में नहीं। जो ग्रोथ का डेफिनेशन है, जो लगातार सिर्फ पैसों पे फोकस करता है कि पैसों के सेंस में अगर देश आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमें उससे बाहर आना पड़ेगा, हमें और भी चीज़ों को डेफिनेशन में शामिल करना पड़ेगा, और वहीं से एक क्लियर डिस्टिंक्शन पैदा होने लगा, एक डिफरेंस पैदा होने लगा ग्रोथ और डेवलपमेंट में। जहाँ ग्रोथ सिर्फ पैसों की बात करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कहता है, डेवलपमेंट ऑफकोर्स इस बात को समझता है कि हाँ भाई पैसा ज़रूरी है, बट सिर्फ पैसा ही ज़रूरी नहीं है। डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसको ऐसे इमेजिन करो कि ग्रोथ एक छोटा सा हिस्सा है, ये ग्रोथ है, डेवलपमेंट एक बड़ा ब्रॉड एरिया है। डेवलपमेंट में हम ग्रोथ जो कह रहा है वो तो शामिल करते ही हैं। आप जो कह रहे हो कि इनकम बढ़ना चाहिए, हम मानते हैं बढ़ना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा और भी बातें हैं। तो हम कब कहेंगे कि एक इकोनॉमी डेवलप कर रहा है? हम तब कहेंगे कि इकोनॉमी डेवलप कर रहा है जब एक इकोनॉमी का एजुकेशन सेक्टर बेहतर हो रहा है, एक इकोनॉमी में जेंडर गैप कम हो रहा है, औरतों को भी इक्वल मौका मिल रहा है सभी सेक्टर्स में अपना कंट्रीब्यूशन देने का। हम जब देखेंगे कि इकोनॉमी के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर हो रही हैं, हम जब देखेंगे इकोनॉमी के अंदर छोटे से छोटे कास्ट के लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, जब हम देखेंगे कि इकोनॉमी के अंदर एक तरीके का फ्रीडम है, लोग आज़ाद हैं, लोग अपने चॉइसेस बता सकते हैं, अपने चॉइसेस के हिसाब से काम कर सकते हैं, तब हम कहेंगे कि एक इकोनॉमी डेवलप हो रहा है। यानी डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ पैसों की बात नहीं करता, डेवलपमेंट पैसों से आगे की बात करता है कि ठीक है पैसा ज़रूरी है, ये एक इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं जो कि उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं, उतनी ही ज़रूरी हैं किसी भी इकोनॉमी को आगे लेकर जाने के लिए, और वो है इकोनॉमी के लोग। इकोनॉमी के लोग ही उसके वेल्थ हैं, उसके संपत्ति हैं। सो प्लीज़ समझो, अगर तुम एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस बताओ, तुम्हारा क्लियर आंसर होना चाहिए कि जहाँ पे ग्रोथ बात करता है कि अगर देश का जीडीपी बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है, तो इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। डेवलपमेंट इस बात को इंक्लूड करते हुए और भी चीज़ों को जोड़ता है कि अगर एजुकेशन बेटर हो रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ बेटर हो रहे हैं, जेंडर गैप कम हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट देखने को मिल रहा है, छोटे से छोटे तबके को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, इन्वायरमेंट बेटर है, लिविंग कंडीशंस बेहतर हैं, ये सारी चीज़ों को जब हम इंक्लूड करेंगे तो डेवलपमेंट का हम नाम देते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए ह्यूज कंट्रीब्यूशन रहा है डॉक्टर महबूब उल हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन जी का। तो एक्चुअल में समझो, उन्होंने बोला कि पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ नेशंस। 1990 में इन लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सबमिट किया, जिसमें उन लोगों ने बताया कि जो ग्रोथ का पूरा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो है, बहुत छोटा है, सिर्फ इनकम पे ही आप फोकस करते हो, उसके बाहर निकलो। ये याद रखना कि ह्यूमन डेवलपमेंट से हमारा तात्पर्य क्या है, हमारा मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है एनलार्जिंग
बड़ा करना किसको? लोगों के चॉइसेस को, लोगों के चॉइसेस को बड़ा करना। एक शब्द पकड़ो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि लोग मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हम कब बोलेंगे कि इकोनॉमी डेवलप कर रहा है? जब लोगों के पास जो चॉइसेस मौजूद हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं। कहने का मतलब वेरियस फील्ड्स है जिसमें लोग काम कर सकते हैं। हर बंदे को कोई एक सेट ऑफ डिक्टेटरशिप के अंदर नहीं रहना है, जहाँ पे वो डिक्टेटर डिफाइन करेगा कि तुमको क्या काम करना और क्या नहीं करना है, क्या तुम पहन सकते हो, क्या ओढ़ सकते हो, क्या बोल सकते हो, क्या कर सकते हो। इस पे रोक टोक नहीं है, फुल फ्रीडम है तुम्हारे पास। तो हम कहेंगे कि तुम्हारा इकोनॉमी डेवलप कर रहा है। तुम्हारे पास जो चॉइसेस अवेलेबल हैं करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, सोचने के लिए, वो चॉइसेस अनइमेजिनली बढ़ रहे हैं, अनइमेजिनेबली बढ़ रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लोगों के पास कोई रोक नहीं है, फुल फ्रीडम है, फुल एम्पावरमेंट है। तब हम कहेंगे कि इकोनॉमी डेवलप हो रहा है। सो एक बार हम लोग नटशेल में रिवाइज करें। हम लोग सबसे पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस देखें। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, तुम लोग जानते हो यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड वॉर के बाद स्थापित हुआ था। थोड़ा उसके इतिहास में जाकर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट उसने डिफाइन करा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है लोगों के चॉइसेस को एक्सपैंड करना। इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है डॉक्टर महबूब उल हक, डॉक्टर अमर्त्य सेन का, जिन्होंने कहा कि लोग ही हैं असली संपत्ति किसी भी देश के। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सबमिट किया 1990 में, जिसमें उन लोगों ने ग्रोथ का कॉन्सेप्ट को बहुत नैरो बताया। उन्होंने बोला आप सिर्फ इनकम से जोड़ते हो, लेकिन काफ़ी बार इनकम के बढ़ने के बावजूद भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बार इनकम बढ़ने के बाद भी इनइक्वालिटी देश में रहता ही है। तो आप कैसे बोलोगे कि डेवलपमेंट हुआ है? दूसरा, कुछ चीज़ों में कुछ चॉइसेस को एक्सपैंड करने के लिए इनकम की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल, आप वुमेन को आज़ादी देना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके देश में वुमेन उतनी ही पार्टिसिपेशन लेकर आए हर फील्ड में, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का फील्ड हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। वुमेन भी उतनी ही केपेबल हो और उतनी ही उनका पार्टिसिपेशन हो जैसे मेल है। कल्चरली वुमेन को इस तरीके से डोमिनेट ना किया जाए। वुमेन के भी एक पंख हो जिससे वो उड़ सके। क्या इसके लिए सोच में बदलाव ज़्यादा ज़रूरी है या इनकम में बदलाव? आंसर इज सोच में। यस, इनकम रोल प्ले करता है, पैसा ज़रूरी है। विथ पैसा इंसान इवॉल्व भी करता है, उसका थॉट प्रोसेस चेंज होता है। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि कल्चरली अगर आप इस थॉट प्रोसेस को अपने दिमाग में नहीं रखते हो, देन इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ये इंडिपेंडेंस दे पाओ वुमेन को। और मैं वुमेन का बस एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, इट कैन बी एनी फील्ड। कहने का यहाँ पे सिंपल मतलब है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इनकम होने से ही उस चीज़ का ग्रोथ हो, उस चीज़ का डेवलपमेंट ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? हम काफ़ी बार देखते नहीं हैं कि बहुत बड़ा से बड़ा घर है, अमीर है, एकदम बहुत ज़्यादा पैसा है, फिर भी वहाँ घर की औरतें बाहर नहीं जा सकती। उनका काम है किचन संभालना, उनका काम है घर में रहना। और ऐसे भी हम घर देखते हैं जहाँ पे बहुत ही कम इनकम है, लेकिन औरतों को फुल आज़ादी है। उनको अगर दूसरे के घर में जाकर खट कर बर्तन मांजना हो, वो करना हो, फिर भी वो करके अपना पेट पालती हैं। तो इट्स नॉट अबाउट इनकम, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस। और उन चीज़ों में इनकम का होना ज़रूरी नहीं है। तो आप जो उम्मीद कर रहे हो कि इनकम बढ़ेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो जाएगा, लोग अपना थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे, ऐसा होता नहीं है। काफ़ी बार आपको अलग अलग फील्ड्स को भी देखना पड़ेगा। सिर्फ अगर आप ऐसा सोच लो कि देश में प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, जीडीपी बढ़ा देंगे और देश में अपने आप सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको अलग से इन सब एस्पेक्ट्स के ओर ध्यान देना पड़ेगा, पॉलिसीज़ लाना पड़ेगा, सो दैट इन सब एस्पेक्ट्स के ऊपर काम हो। बात को समझो, ये क्या गहरा अर्थ बताना चाह रहा है। जो लोग पहले उम्मीद करते थे कि अगर इकोनॉमी ग्रो करेगा, जीडीपी बढ़ेगा, तो इकोनॉमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा और इकोनॉमी में हर जो प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी अपने आप समाप्त हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि नहीं, आपको उन सब अलग चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि विथ ग्रोइंग इनकम एवरीथिंग विल बिकम बेटर। यू हैव टू फोकस नाउ ऑन ईच एंड एवरी लिटिल एस्पेक्ट। छोटे छोटे बातों पे ध्यान देना होगा। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पॉलिसीज लाने पड़ेंगे, वरना सिर्फ इनकम ग्रो होने से वुमेन का एम्पावरमेंट हो ज़रूरी नहीं है। एजुकेशन फैसिलिटीज़ में रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इनकम के ग्रोथ के साथ अपने आप एजुकेशन बेटर हो जाए। लिंक है, ग्रो होगा, बट अलग से पॉलिसीज़ भी लाने पड़ेंगे।
मेडिकल फैसिलिटीज़ में अलग से ध्यान देना होगा, इन्वायरमेंट को साफ ब्रीदेबल लिविंग कंडीशन के लायक रखने के लिए अलग से पॉलिसीज़ लाने पड़ेंगे। आपको ऑल राउंड डेवलपमेंट में फोकस करना होगा, सिर्फ ग्रोथ पे फोकस करने से काम नहीं होगा, है ना। सो यहाँ पे वही बोला गया। यहाँ पे समझो ह्यूमन डेवलपमेंट में 4 विशेष बातों का खास करके ध्यान दिया जाता है। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 4 विशेष बात पे हम बिल्कुल फोकस करके चलते हैं। एक है इक्विटी। प्लीज़ यहाँ नोटिस करो, इक्विटी लिखा है, इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी और इक्विटी में बारीक सा अंतर होता है, और इसके लिए मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि वही एग्जाम्पल मेरे को अपने दिमाग में उसका मीनिंग बहुत क्लियर रख पाने में हेल्प करता है। कि इमेजिन करो, वो एक मीम था, मीम की तरह वायरल हो रहा था। वो एक दीवार है, ठीक है, और दीवार के उस तरफ कुछ लोग मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं, और दीवार के इस तरफ स्पेक्टेटर्स, दर्शक बैठे हैं, उनको वो क्रिकेट मैच देखना है। अब इमेजिन करो कुछ दर्शक हैं जो बड़े, ये दीवार है, कुछ है जो लंबे हैं, कुछ है जो मीडियम हाइट के हैं, कुछ है जो उनसे थोड़े छोटे हैं, कुछ और बच्चे हैं। अगर मैं सबको इक्वल तरीके का प्लेटफॉर्म दे दूं कि खड़े होकर वो लोग देखें, तो क्या ये जस्टिस होगा? तुम बोलोगे दीदी सबको इक्वल प्लेटफॉर्म ही देना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव क्यों करना, इसी को इक्वालिटी का नाम देते हैं। एक्चुअल में सबके साथ जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि इस बंदे को हमारी ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी, इस बंदे को ज़्यादा ऊंचा प्लेटफॉर्म चाहिए था, इसको थोड़ा कम ऊंचा, इसको थोड़ा कम ऊंचा, इसको थोड़ा और कम ऊंचा। तो जब तुम जिसको जितना ज़रूरत है उसको उतने हिसाब से देते हो, सब में बराबरी का बंटवारा नहीं करते हो, जो ज़्यादा नीडी है उस पर ज़्यादा फोकस करते हो, और जो कम नीडी है उस पर कम फोकस करते हो, इसी को बोलते हैं इक्विटी। और ह्यूमन डेवलपमेंट में ये बात शामिल है। ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है कि जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ज़्यादा पिछड़ा है, जिसके साथ सबसे ज़्यादा अन्याय होता चला आया है, जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत हद तक कमी है, उन तक हमको उस जंजाल से बाहर निकालने के लिए पहला पॉलिसी फ्रेम करना है। जो ऑलरेडी बेटर कंडीशंस में है उनके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान अभी कम दे सकते हैं, जिनको एक्टिवली हमारे ध्यान की ज़रूरत है उन पे हमको ध्यान ज़्यादा देना होगा, है ना। क्लास में आई होप कि ऐसे टीचर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। आई होप कि बहुत सारे बच्चे वीक होते हैं किसी टॉपिक के अंदर, तो एक अच्छा टीचर का काम क्या है, जितना ज़्यादा वीक है उसको उतना बार पूछा जाए कि बेटा तुमको समझ में आ रहा है, कैन यू अंडरस्टैंड, समझ पा रहे हो, क्या डाउट है क्या नहीं है। जो समझ जाता है उसके ऊपर हम थोड़ा रिलेटिवली कम ध्यान दे सकते हैं, जो समझ नहीं पाता है उसके ऊपर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसको बोलते हैं इक्विटी। सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट में हम डेफिनेटली सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब तुम लोग ऑलरेडी जानते हो। हम कहते हैं कि हमारा सिर्फ ये काम नहीं है कि हम करंट जनरेशन को सुख दें और उनको सुख देने के चक्कर में हम पूरे एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करें, पूरे एनवायरनमेंट को बर्बाद करें। करंट जनरेशन को घर बार कोयला वगैरह इन सब की नीड है इंडस्ट्रीज बिल्ड करने वगैरह के लिए, तो हम लोग खोद के मिनरल रिसोर्सेज सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो इन लोगों को सुख में रखना है। वेल ऐसा नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी का भी बात करता है। इसमें हम बात करते हैं कि हमको रिसोर्सेज ऐसे इस्तेमाल करने होंगे जिससे ये फ्यूचर जनरेशन को भी उतना ही फ़ायदा दे जितना आज के जनरेशन को इसका फ़ायदा मिल रहा है। आज के जनरेशन को फ़ायदे में रखने के लिए फ्यूचर जनरेशन से हम उनके सुख को नहीं छीन सकते, है ना। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वो। उस कॉन्सेप्ट का नाम है परेटो एफिशिएंसी। परेटो PARETO, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सुनो, अच्छा कॉन्सेप्ट है परेटो एफिशिएंसी। ये कहता है कि इकोनॉमी को तब हम लोग बेस्ट मानेंगे, कब हम लोग मानेंगे कि इकोनॉमी में सबसे बेस्ट सिचुएशन में चल रहे हैं हम, तब हम लोग इकोनॉमी को बेस्ट मानेंगे जब किसी और के सुख बढ़ाने के लिए किसी और का सुख कम ना करना पड़े। वर्ड को पकड़ो, परेटो एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट बोलता है कि हम तब मानेंगे कि इकोनॉमी एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है, बेहतर ढंग से काम कर रहा है, तब जब किसी एक बंदे का सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी बढ़ाने के लिए, उसको ज़्यादा सुख देने के लिए किसी और को दुख ना देना पड़े। कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर तुमको एक से छीन के दूसरे को देना पड़ रहा है, दैट्स नॉट डेवलपमेंट,
दैट्स नॉट राइट। अगर तुम वो जितना सुख में है उसको उतनी सुख में ही रखो, उसके पास जितने रिसोर्सेज हैं उसके पास उतने ही रहे, लेकिन फिर भी अगर एक बंदे का तुम उपकार कर पा रहे हो और उसका सुख बढ़ा पा रहे हो, दैट इज़ परेटो एफिशिएंसी। अदरवाइज एक का सुख बढ़ाने के लिए दूसरे का अगर सुख माइनस कर रहे हो, दैट्स नॉट परेटो एफिशिएंसी। बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। एनीवेज, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में इक्विटी चीज़ होना चाहिए। इक्विटी मतलब जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना हेल्प मदद मिले। सस्टेनेबिलिटी का हम बात करते हैं कि प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन सबके पास एक बेटर तरीके से रिसोर्सेज मौजूद हो, आज के जनरेशन का सुख बढ़ाने के लिए फ्यूचर जनरेशन का सुख कम ना करना पड़े। प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन डेवलपमेंट का गोल होना चाहिए ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, हमारे पोटेंशियल, हमारे क्षमता को बढ़ाना। और क्षमता बढ़ता है बेटर हेल्थ से, क्षमता बढ़ता है बेटर एजुकेशन से, क्षमता बढ़ता है एम्पावरमेंट से। तो यहाँ हम बोल रहे हैं हमें लोगों को एजुकेटेड, स्किलफुल, हमें लोगों को हेल्दी बनाना होगा, सो दैट लोग का प्रोडक्टिविटी, पोटेंशियल, काम करने का जज्बा, काम करने का शक्ति सब इंक्रीज हो, सब एनहांस हो। दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। एंड देन वी टॉक अबाउट एम्पावरमेंट। आप कहते हो, मान लो कि आपका इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आपके देश में आज़ादी नहीं है, आपके देश में लोगों के पास इंडिपेंडेंस नहीं है, आपके देश में लोग फ्री चॉइसेस नहीं रख सकते, उनका बोलती बंद रहता है हर वक्त, ये डेवलपमेंट नहीं है। नॉर्थ कोरिया ले लो, नॉर्थ कोरिया इतना भी बुरा परफॉर्म नहीं करता है पैसे के सेंस में। अगर तुम इकोनॉमिकली देखोगे तो नॉर्थ कोरिया इतना भी बुरा कंट्री नहीं है पैसे के सेंस में, लेकिन डेवलपमेंट के सेंस में क्या होगा उसका हाल? जहाँ पे लोगों के पास इस तरीके का डिक्टेटरशिप रूल है, जहाँ पे वो कुछ बोल नहीं सकते, साथ बैठ नहीं सकते, क्या उनको सुनना है वो भी डिक्टेटर बताएगा। उनके घरों में उनको हर वक्त डिक्टेटर का पोर्ट्रेट साफ सुथरे तौर पे होना चाहिए, एक प्रकार का हेयर कट रख सकते हैं, एक प्रकार का जॉब में जा सकते हैं, कुछ भी थॉट का इंडिपेंडेंस नहीं है। क्या तुम बोलोगे कि ऐसा कंट्री डेवलप्ड है? क्या तुम ये शब्द यूज़ करोगे? नहीं करोगे यूज़। समझ में आ रहा है? सो एम्पावरमेंट भी शामिल होना चाहिए। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट एक आज़ादी का कॉन्सेप्ट है, एक आज़ाद सोच में, एक आज़ादी तुम्हारे चॉइसेस में, तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज़ में, उसी को हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट का नाम देते हैं।